अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी लेके हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम टाइम में तकरीबन बन जाती है। जिसके लिए मैंने आधा किलो दही ली है और एक पाव मैंने बेसन लिया है। यहाँ एक चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर के लिए, एक चम्मच मैंने नमक के लिए, एक मैंने टमाटर लिया जिसको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट के रख लिया। यहाँ मैंने हरी मिर्च ली 8 से 10। यहाँ मैंने थोड़े से लहसुन के जबे लिए, ये मैंने अदरक के पीस लिए तकरीबन 8 से 10। यहाँ मेरे पास आधी चम्मच हल्दी की है, एक चम्मच मेरे पास साबुत जीरा है, ये मेरे पास धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला है 1 चम्मच। ये मैंने एक प्याज ली मीडियम साइज की, जिसको मैंने बड़ी टुकड़ों में काट के रख लिया। ये मेरे पास 1 चम्मच फ्रेश मेथी की है, ये 1 चम्मच मैंने हरे धनिया के लिए, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने पालक के लिए। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने पतीले के अंदर आधा कप ऑयल का गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। यहाँ हमारी 2 से 3 मिनट में प्याज फ्राई हो जाएगा। इधर उतने में हम कड़ी का बेसन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोल लिया, इसके अंदर जो मैंने आधा किलो दही ली थी वो मैं डाल रही हूँ। हम दही को एक दफा मखाने की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया। मैं इसके अंदर जो मैंने बेसन लिया था वो डाल रही हूँ। अब मैंने जो 1 पाव बेसन लिया था वो भी इसके अंदर डाल दिए। अब यहाँ मैं पानी इसके अंदर डाल दूंगी। याद रखिए, आपने जितनी कड़ी बनाना हो अपने हिसाब से बेसन और दही डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी हाथों की मदद से। ये देखिए बताने के साथ, ये देखिए एकदम से हमारा बेसन बिल्कुल मिक्स हो चुका, कोई इसमें गुठली नहीं रही। अब मैं बेसन को साइड पे कर दूंगी। यहाँ मैंने जो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची रखी थी इसका पेस्ट बना लूंगी। यहाँ प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको ब्राउन होने में। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मसाला पीस के रखा था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के वो मैं डाल दूंगी। अब हम इसके अंदर जो मैंने टमाटर काट के रखा था वो भी डाल दूंगी। ये मेरे पास आधी चम्मच हल्दी की तो वो भी मैंने डाल दी है। 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्च की थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। 1 चम्मच नमक की थी वो भी मैंने डाल दी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से मसाले की भुनाई कर लूंगी। यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारा मसाला तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर जो मैंने बेसन तैयार करके रखा था वो डाल दूंगी। अब मैंने सारा बेसन इसके अंदर डाल दिया। अब मुसलसल इसमें चम्मच हिलाती रहूंगी जब तक हमारी कड़ी पकनी स्टार्ट ना हो जाए। अब ये देखें कड़ी को तकरीबन बॉयल आ चुका, पकने स्टार्ट हो गई है। आप एक बात जरूर ध्यान में रखा करें, जब तक कड़ी को बॉयल ना आए, ऐसे पकनी स्टार्ट ना हो तो इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। अगर हमारी कड़ी बॉयल आ गया तो ये संभालना मुश्किल हो जाती है, फिर बाहर पतीले से आ जाएगी। इसलिए आप इसके पास ही खड़े रहना है जब तक इसको बॉयल ना आए, ये इस तरह पकनी स्टार्ट ना हो। अब चूल्हे को मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा आहिस्ता किया है। अब ये देखिए कड़ी हमारी को तकरीबन पकने में 1 घंटा लग जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पालक और मेथी दिखाई है इसके अंदर नहीं डाली। पालक और मेथी मैं तकरीबन जब हमारी कड़ी आधी पक जाएगी फिर मैं वो दोनों चीजें इसके अंदर डालूंगी। इतने में हम अब कड़ी को हमारी को 1 घंटा लग जाना है पकते पकते। इतने में मैं पकौड़े तैयार कर लेती हूँ। अब पकौड़ों की चीजें तैयार करने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमें चाहिए। कड़ी पकाते वक्त आप ये ख्याल रखें कि अब हमने कड़ी पकने रख दिया, 2-2 मिनट बाद इसमें चम्मच जरूर हिलाएं ताकि ये कड़ी हमारी बर्तन के साथ ना चिपके। अब ये देखें मैं इसको 2-2 मिनट बाद चेक करती रहूंगी। पकौड़े बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए उनमें है आधा पाव बेसन मैंने लिए, यहाँ मैंने 2 बिल्कुल छोटी साइज की प्याज ली जिसको मैंने बारीक बारीक काट के रख लिए। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली है जिनको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट के रख ली। 1 चम्मच मेरे पास हरे धनिया की है,
ये 1 चम्मच मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्च की है, ये आधी चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पाउडर की है, आधी चम्मच मेरे पास नमक की है, ये मेरे पास 1 चम्मच धनिया है। वैसे तो लोग इसमें साबुत धनिया भी डाल लेते हैं, लेकिन इसको मैंने मोटा मोटा कूट के रख लिया। ये मैंने यहाँ 2 आलू लिए थे मीडियम साइज के, जिसको मैंने इस तरह के पीसों में काट के रख लिए। आप जिस तरह के आलू पसंद करते हैं उस तरह के काट लिए, बेशक छोटे उसके छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह के आलू पसंद है। ये मेरे पास थोड़ी सी मेथी है ली है मैंने, यहाँ मैंने थोड़ी सी ये पालक ली है। अब मैं एक बॉल लूंगी, उसके अंदर ये चीजें मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैंने एक बॉल ली है, उसके अंदर मैंने जो मेरे पास पालक थी वो डाल दी। यहाँ मेरे पास मेथी थी वो भी मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए मैं अच्छे से माशाल्लाह प्लेट को साफ कर लूंगी। अब जो मेरे पास थे यहाँ आलू, उसको मैं पानी में से आलू मैंने इसलिए पानी में रखे थे, अगर हम इनको पानी के बाहर रखते हैं तो ये बिल्कुल काले हो जाते हैं। अब मैं इनको पानी के अंदर से निकाल के बॉल के अंदर डाल दूंगी। अब मैं जो मेरे पास प्याज थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब हमारे पास जो आधी चम्मच लाल पीसी हुई मिर्च की थी वो मैंने डाल दी है। ये जो कुटी हुई 1 चम्मच थी मेरे पास वो भी मैंने डाल दी है लाल मिर्च की। ये मेरे पास सब्ज धनिया था 1 चम्मच, वो भी अब मैंने इसके अंदर डाल दी। और यहाँ हमारे पास 3 से 4 हरी मिर्चें थी वो मैंने काट के रखी थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। ये मेरे पास पिसा हुआ तकरीबन धनिया था, मैंने ये मोटा मोटा से इसको कुंडी के अंदर कूट के रखा है, इसलिए वो मैंने भी डाल दी इसके अंदर 1 चम्मच। आधी चम्मच मेरे पास नमक की थी वो मैंने डाल दी है। आप हमेशा ये चीज बनाते हुए याद रखा करें, नमक आप अपने हिसाब का डाला करें। मिर्च और नमक ये आप अपनी सब्जी के हिसाब से डाला करें, कोई जरूरी नहीं जितना हम डालते उतना ही आप डालें, हो सकता है आपकी सब्जी ज्यादा हो या हमसे कम हो। अब मैं इसके अंदर बेसन डाल दूंगी, जो आधा पाव मैंने रखा था मदद से थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जो मेरे पास आधा पाव बेसन था वो मैंने तकरीबन सारा इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पकौड़े बनाने का मसाला एकदम से तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। पकौड़े बनाने के लिए मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं तकरीबन चेक करती हूँ ऑयल। ये देखिए ऑयल हमारा एकदम से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे से पकौड़े डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से मैं इसके अंदर डाल दूंगी। याद रखा करें पकौड़े बनाते वक्त ऑयल हमारा गर्म हो, वरना तो पकौड़े हमारे पैन के साथ ही चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पैन के अंदर मैंने तकरीबन 6 से 7 पकौड़े डाल दिए। अब मैं देखती हूँ पकौड़े हमारे पकने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से कितना अच्छा बना है। अब मैं इसी तरह सारे पकौड़ों की साइड चेंज कर दूंगी। मैंने अब अपने सारे पकौड़ों की साइड चेंज कर दी। जैसे आपको लगे कि आपके पकौड़े एक साइड से पक चुके हैं तो फौरन ही आप पकौड़ों को दूसरी साइड दे दिया करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बन गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं तो हमेशा इसी तरह सब्जियां डाल के पकौड़े बनाती हूँ, बेसन में अक्सर ही कम डालती हूँ। सब्जियों वाले पकौड़े बहुत मजे के बनते हैं। अब ये देखिए पकौड़े बनाने में हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे। अब मैं इसको अच्छे से पका लूंगी दूसरी साइड को भी। यहाँ पकौड़े हमारे एकदम से तैयार हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे को स्लो बिल्कुल हल्की आंच पे कर दूंगी और छलनी की मदद से पकौड़ों को निकाल दूंगी। अब मैंने पकौड़े सारे छलनी के अंदर निकाल लिए। माशाल्लाह से इनका ऑयल बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं प्लेट के अंदर निकालती हूँ। इसी तरह मैं अपने सारे पकौड़े बना दूंगी और साइड पे रख दूंगी। अब मैंने इसी तरह अपने सारे पकौड़े निकाल दिए। अब मैं छलनी के अंदर इसको निकाल लूंगी। चूल्हे को मैंने बंद कर दिए। यहाँ चूल्हे को तकरीबन मैंने मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा आस्था करके ये पकौड़े निकाले, इसलिए ताकि ये हमारे अंदर आलू और प्याज है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ मैंने अपने सारे पकौड़े निकाल लिए, पकौड़ों को साइड पे रख दिए। अब हम कड़ी को चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें कड़ी को पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। कड़ी हमारी तकरीबन आधी पक चुकी है। अब हम इसके अंदर जो मेरे पास मेथी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कड़ी में, इसका फ्लेवर भी बहुत मजे का होता है। जो मेरे पास पालक है वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर।
पालक मैं बहुत शौक से इसके अंदर कड़ी के अंदर डालती हूँ। इसके डालने से बहुत मजे की कड़ी बनती है। आप जरूर इसके अंदर पालक और मेथी डाला करें। अगर आपके पास फ्रेश मेथी नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अगर ना भी हो तो ये कोई अहम नहीं है, लेकिन ये तो कड़ी के फ्लेवर के लिए होती है। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन अभी भी हमारी कड़ी को आधा घंटा लग जाएगा। 2-2 मिनट बाद इसमें चम्मच जरूर हिलाते रहे ताकि हमें पता चल जाए हमारी कड़ी पतीले के साथ तो नहीं चिपकी। ये माशाल्लाह से बहुत मजे की बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना। मेरे तरीके से कड़ी बनाना इंशाल्लाह बहुत मजे की बनेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, मुझे बहुत खुशी होती है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आधे घंटे बाद मिलते हैं। यहाँ तकरीबन हम आधे घंटे बाद कड़ी को चेक किया, कड़ी एकदम से हमारी तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, बहुत मजे की बनी है। अब जो मेरे पास यहाँ सब्ज धनिया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब हमारे पास जो पिसा हुआ गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और चूल्हे बंद कर दूंगी। जो पकौड़े बना के रखे हुए थे अब हम इसके अंदर वो डाल देंगे इसी तरह एक एक करके। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कड़ी एकदम से तैयार हो चुकी है और बहुत मजे की बनी है। अब मैंने सारे पकौड़े कड़ी के अंदर डाल दिए। ये देखिए इस तरह मैंने कड़ी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिए। अब इसके ऊपर मैं ढककर रख दूंगी और जो हमारे पास जीरा था उसका आप लगाएंगे तड़का। यहाँ मैंने एक पैन लिया तड़का बनाने के लिए, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, ज्यादा नहीं डाला। अब मैं इसको गर्म कर दूंगी। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा हम फिर इसके अंदर जीरा डालेंगे। अब ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो रहा है। जहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अब मैंने जीरे को हाथ से मसल के थोड़ा सा रख लिया था, मैं इसके अंदर वो डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म था इसलिए हमारा जीरा पकना स्टार्ट हो चुका है। ये तकरीबन आधे मिनट में ही फ्राई हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है इसलिए कि ऑयल हमारा गर्म था। इससे हमारी कड़ी की बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मजे से इसका फ्लेवर हो जाता है। चाहे तो आप जीरे का तड़का लगाएं या ना लगाएं, ये आपकी मर्जी है, ये कोई लाजमी नहीं है कि आपने जरूर लगाना। लेकिन मुझे ये जीरे का तड़का बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको कड़ी के ऊपर से जरूर लगाती हूँ। एकदम से हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम कड़ी के ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए मैंने इसी तरह अपना सारा तड़का कड़ी के ऊपर डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह से कड़ी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत मजे की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको बॉल के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। अब मैंने बॉल के अंदर कड़ी निकाल दी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। आज मैंने तकरीबन आपको पूरी मुकम्मल वीडियो बताई है कड़ी पकौड़े बनाने की रेसिपी, ताकि आपको पकौड़े बनाने का भी तरीका पता चल जाए और कड़ी का भी। ये माशाल्लाह से मेरे तरीके से बनाना इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और बहुत मजे की कड़ी बनी है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना। अगली रेसिपी के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।